आपको बता दें कि 12 मई 2022 को कैबिनेट के क्या निर्णय रहे। पहले निर्णय में अंतिम विधानसभा सत्रावसान की औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया। दूसरे निर्णय में हरिद्वार जिला पंचायत निर्वाचन के संबंध में निर्णय लिया गया कि एडवोकेट जनरल से उक्त के संबंध में विधिक पहलू से अवगत कराएंगे। इसके पश्चात कैबिनेट निर्णय लेगी। तीसरे निर्णय में प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति वर्ष 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इससे संबंधित लाभार्थियों की संख्या 1,84,142 होगी तथा इस पर कुल 55 करोड़ रुपए का व्यय भार होगा। चौथा निर्णय ये रहा कि गेहूं खरीद से संबंधित हर वर्ष की तरह कृषकों को प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया गया है। पांचवा निर्णय ये रहा कि गन्ना विभाग द्वारा शासकीय गारंटी दी जाती है। इसके ऊपर प्रतिभूति शुल्क गन्ना विभाग को देना होता है। अधिनियम के अनुसार ये धनराशि गन्ना विभाग शासन को निःशुल्क रूप से देगा। यदि गन्ना मूल्य भुगतान के लिए गन्ना विभाग को धन की आवश्यकता होगी तो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। यदि इस शुल्क को देने के लिए धन की आवश्यकता होगी तो सरकार वित्तीय सहायता देगी। छठा निर्णय ये रहा कि पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए जाने वाले क्रमिकों को पूर्व की भांति मैदान में 40 रुपए और पहाड़ में 50 रुपए दिए जाएंगे। सातवां निर्णय ये रहा कि श्री केदारनाथ निर्माण के संबंध में जिन विभागों को 1 मंजिल से बढ़ाकर 2 मंजिल करनी है उनके लिए संबंधित ठेकेदारों को उसी दर पर कार्य करने की मंजूरी दी गई है कि 4 धाम यात्रा इस साल 2 साल के बाद शुरू हुई है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले साल भी अंत में बहुत सीमित समय के लिए 4 धाम यात्रा चली थी और इस साल शुरू से ही लोगों में काफ़ी उत्साह था। जो लोग 2 साल नहीं आ पाए वो काफ़ी बड़ी संख्या में आए और पहले दिन, क्योंकि एक दिन पहले लोग आ जाते हैं, लगभग प्रत्येक वर्ष पहले दिन संख्या डबल हो जाती है, क्योंकि सामान्यतः लोग जो एक दिन आते हैं और उतने वापस भी चले जाते हैं, लेकिन जो पहले दिन वाली संख्या होती है, जो एक दिन पहले आते हैं वो वापस नहीं जाते, अगले दिन रुकते हैं जिस दिन कपाट खुलते हैं, और कपाट खुलने वाले दिन भी उतने ही लोग आ जाते हैं, तो लगभग 2 गुना संख्या हो जाती है। और इस बार भी जहां कपाट खुले संख्या ज़्यादा थी और बाद में उसको नियंत्रित कर दिया गया है। आप अवगत ही हैं कि हर जगह जो कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं कि कितनी क्षमता है हर एक धाम की, कितने यात्री वो आराम से समा पाएंगे, उतने वो सीमित कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन प्रत्येक दिन उतनी ही होती है और जो करीब 10% के करीब रजिस्ट्रेशन लोग कैंसिल करा लेते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया किसी कारण नहीं आ पाए, किसी को कोई काम पड़ गया, कोई बीमार हो गया, तो उसके अगेंस्ट ऑन द स्पॉट बहुत सीमित संख्या में रजिस्ट्रेशन होता है। और पिछले 3 दिन से सोमवार से काफ़ी नियंत्रित हो गई है यात्रा। जितने यात्री वहां जाने चाहिए उतने ही रजिस्टर हो रहे हैं। उसके बाद कोई रजिस्टर कराना चाह रहा है तो उनको उसके बाद की तिथि मिलती है, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा रश ना हो और जो यात्री आएँ वो आसानी से दर्शन कर पाएँ। और सभी तीनों डीएम साहिबान से मेरी डेली बात हो रही है, वीसी के ऊपर भी हम मीटिंग कर रहे हैं और पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि हर तरह की सुविधा यात्रियों को मिले। जो लोगों की मौत हुई है उसमें किसी में भी जो हमारी जानकारी आई है कि किसी व्यवस्था के कारण नहीं, उनको ज़्यादातर हार्ट अटैक हुए हैं और कुछ लोगों को ये भी पता चला है कि कोविड पहले हो चुका था और कोविड के बाद कई कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जिसमें हार्ट की भी, लंग की भी और कमज़ोरी भी हो जाती है। और पिछले साल से हमारे चिकित्सा विभाग ने ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और निरंतर वहाँ सीनियर अधिकारियों की टीम भेजी जा रही हैं, डॉक्टरों की टीम भेजी जा रही हैं, जो और निरीक्षण कर रहे हैं कि अगर कहीं और किसी चीज़ की आवश्यकता है और बेहतर मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध